अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाले हैं और अपने प्यारों को आप देसी घी में पराठे बना के और दुआएं लें रोज़ेदारों की, और ख़ुद भी खाएं, जान बनाएं। तो ये देसी घी 5 मिनट से पहले बनेगा और कोई फ़नकारी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, मतलब कि इसमें कोई झंझट नहीं है। आपने मक्खन बनाए फिर घी निकाले, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालूंगी और इससे घी फटाफट बन जाएगा। और दूसरा, घी से हासिल होने वाला मावा, उसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये बहुत हेल्दी है, इतना ताकतवर है कि आप ये मिल्क केक बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत ही मज़ा भी आएगा और जान भी बन जाएगी। तो जनाब क्या करना है, ढेर सारी मलाई मैंने इस तरह से जमा की हुई है। किस तरह से कि जब दूध बॉयल हो जाए ना, तो आपने उसे ठंडा करके फ्रिज में रख देना। ओवरनाइट रखेंगे, इस तरह से मोटी मोटी मलाई जमती रहेगी और आप रोज़ निकाल निकाल के इसे जमा कर लें। 15-20 दिन की 1 किलो से ज़्यादा मलाई जमा हो गई है। और इसमें आपने कोई बर्फ़ मत डालें, क्योंकि बर्फ़ डालेंगे मलाई तो जम जाएगी, लेकिन होगा क्या, गैस में अगर आप नींबू डालेंगे उसका टेस्ट अजीब हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, बस इस तरह से उसे निकाल कर जमा कर लेना। अगर जल्दी है तो आप फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि ये मलाई जल्दी से जम जाए, लेकिन ठंडा होने के बाद। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि इस तरह से आपने जो है ये इस तरह से मलाई आप जमा करें और आगे का प्रोसेस करें। देखिए, ढेर सारी मलाई जमा हुई हुई है, उस प्याले में भी जमा हुई हुई है और इसमें भी ढक कर रखें ताकि कोई स्मेल वगैरह कुछ भी ना आए। ठीक है, इस तरह से हमने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेना है। फिर एक बड़ा सा पतीला लेना है और ना इसको हम क्या करेंगे, अच्छा बर्फ़ वाला इसलिए नहीं मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि बर्फ़ डाल के मलाई जमा लें, क्योंकि फिर बर्फ़ डालेंगे, दूध वो ऑलरेडी पतला होता है और वो पतला हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला करें तो इसमें कुछ मसला भी नहीं होगा, आराम से ईज़िली आप सुकून से काम कर लेंगे। अब ये सारी मलाई बिल्कुल सारी की सारी आपने बड़े से पतीले में डाल लेनी है। बड़ा पतीला लें ताकि आपके लिए आसानी हो। और अभी हम डालेंगे जनाब 4 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, मतलब चक्की वाला आटा आता है ना आपके घर में, अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं तो नॉर्मल आटा डाल लीजिएगा 4 चमचे। इसमें डालकर मिक्स कीजिए और चूल्हे पर इसको चढ़ा दीजिए। ये देखिए, मीडियम हाई फ्लेम पर आपने रख देना है। और अगर आपका नॉन स्टिक बर्तन है तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी और आप आराम से इसे पकने दीजिए। अगर किचन में ही काम कर रहे हैं तो किचन में ही रख लीजिए और बस जनाब किचन में ही रहिए और एक बीच बीच में एक चमचा हिला दीजिएगा और ये पकता रहेगा। ठीक है, ढक्कन ढक दें, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो अब बनना शो है ना, इसी को निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें अभी ऑलरेडी बहुत घी है। तो आपने इतना पकाना है इसको कि हल्का सा ब्राउन सा कलर आए, जलाना नहीं है। हाँ, बीच में चमचा चलाएंगे तो ये जलेगा भी नहीं और बिल्कुल अच्छा सा सुनहरा सा आ जाएगा और सारा घी निकल कर ऊपर आ जाएगा। बस जनाब, घी बन गया। लेकिन अभी मैं आपको बहुत सीक्रेट चीज़ें बताने वाली हूँ, वो भी देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मावे से मैंने हलवा बनाया है, ये लिंक आपको नज़र आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। ये वीडियो देख लीजिएगा, बहुत हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त। ये मिल्क केक के लें या हलवा के लें, बच्चों को बना बना कर खिलाएँ, बिल्कुल ज़ाया ना करें। ठीक है, अब ये देखिए, इसको आपने निचोड़ निचोड़ के ना इस तरह से निकालना है। अच्छा, इसमें निचोड़ने के बावजूद भी इस कदर घी रहेगा ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो आपने क्या करना है, अगर आपने मावा नहीं बनाना है, चिड़ियों को खिलाना है इसको, आपका दिल नहीं कर रहा भाई मैं क्या मेहनत करूँ ठीक है, कभी-कभी ऐसे मूड भी होता है ना। ये देखिए कितना क्रिस्टल जैसा साफ़-सुथरा, और जनाब 4.5 मिनट की भी वीडियो नहीं है, इतनी जल्दी से मैंने आपको ये हलवा भी कह रही हूँ, ये बनाना बता दिया। सही है, आप ये देखें कितना ज़बरदस्त सा बन गया। और ये रमज़ान के लिए बहुत अच्छा है, साइकिल सा बन जाएगा, मतलब एक साइकिल चेन चलेगी कि आपने रोज़ाना जमा किया, फिर 1 महीने तक एक बनाया और 1 महीने खाया, फिर उसके बाद जमा हो गया, फिर खाया। तो आपने इसे सेव कर लेना है। ठीक है, अब आपने इसको जो है ना बाहर ही रखें और बिल्कुल देखें ये केमिकल से पाक है, अच्छा बेहतरीन सा बन गया है। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।